नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कुंडली में 9 ग्रह का प्रभाव ताउम्र रहता है और उसी के आधार पे हमारा भूत भविष्य वर्तमान निर्धारित होता है। इन 9 ग्रहों में सभी एक से एक बढ़कर हैं, सबकी ज़रूरत है, लेकिन एक ऐसा ग्रह जो कहूँ इन सब का राजा है या इन सबको कंट्रोल करता है, वो बुध ही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसमें से कि विष्णु जी को बुध से जोड़कर देखा जाता है। हर समस्या का समाधान, चाहे शिव जी ने किसी भी राक्षस को कोई सा भी वरदान दे दिया हो, उनका सलूशन विष्णु भगवान ही आखिर में निकालते हैं। ब्रह्मा जी भी चाहे कोई वरदान दे दें, वरदान देने के लिए तो शिव जी और ब्रह्मा जी सबसे आगे रहते हैं, लेकिन जब समस्या पैदा हो जाती है तो भगवान विष्णु को ही आगे कर दिया जाता है। बुद्धिमान चतुर श्री कृष्ण को कौन नहीं जानता, उनकी चतुराई को, उनकी बुद्धि को, उनकी डिप्लोमेसी को, उनके प्रेम को, उनकी दया, ये सीधे सीधे बुद्ध को दर्शाता है। अगर आपकी कुंडली में बुद्ध अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, यानी तो सब कुछ सोना है, और अगर बुद्धि ही कमज़ोर है तो सब कुछ सोना भी मिट्टी है। कई बार आपने देखा होगा बहुत से बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट या बहुत बड़े राजनीतिज्ञ के यहाँ जो पुत्र पैदा होते हैं, वो अपनी बुद्धि विवेक में कमी के कारण उनके साम्राज्य को नष्ट कर देते हैं। और कई बार आदमी अपनी बुद्धि से, चाहे कितने भी गरीब परिवार में पैदा हुआ हो, वो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके अर्श और फर्श में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर देता है, यानी कि सीधे फर्श से अर्श पे पहुंच जाता है। यानी कि बुद्धि के, वाणी आपकी कैसी है, कैसे आप दूसरे को अपनी बातों से प्रभावित करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण अपने बातों से मोह लेते थे सबको, तो बुद्ध वाणी देता है। अगर बुद्ध अच्छा है तो वाणी देता है। त्वचा का कारक ग्रह है, त्वचा आपकी अच्छी रहेगी, चमकती भी रहेगी। अगर बुद्ध खराब है, अच्छा है, तो बुद्ध के बारे में आपकी कुंडली में बुद्ध आपको कैसा दे रहा है रिजल्ट्स। अगर आप कुंडली देखना चाहते हैं या देखना जानते हैं तब भी, और अगर आप कुंडली नहीं देखना चाहते हैं या कुंडली नहीं देखना जानते हैं तब भी, दोनों तरीके से मैं आपको आपके बुद्ध से परिचित कराऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी अवश्य कर दीजिए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, बुद्ध जो है आपकी बुद्धि का, वाणी का, त्वचा का, आपकी जो स्किन है उसका, व्यापार का, आप बड़े बड़े व्यापार अगर कहीं सक्सेस होते हुए देखे हैं तो उसमें बुद्धि का इस्तेमाल ही किया गया है, यानी कि बुध ग्रह का प्रभाव पॉजिटिव वहाँ पे रहा है।
व्यापार का आपके मामा की स्थिति कैसी है, मौसी की स्थिति कैसी है, बहन बुआ की स्थिति कैसी है, बेटी की स्थिति कैसी है, ये आप अपने बुद्ध से जान सकते हैं। इस जगत में भगवान ने स्त्री और पुरुष के अलावा एक तीसरा जेंडर भी बनाया है, जिसे किन्नर कहते हैं, जो ना स्त्री है न पुरुष है। तो इसको भी बुद्ध से जोड़कर देखा गया है। बुद्ध क्योंकि बच्चा ग्रह माना जाता है, उसमें जो है छोटे बच्चे में सेक्स ऑर्गन इतने डेवलप नहीं होते कि वो आगे उत्पत्ति कर सके, इसलिए किन्नरों को भी बुद्ध से जोड़कर देखा गया। नर्वस सिस्टम, बॉडी का शारीरिक नर्वस सिस्टम बुद्ध के कंट्रोल में आता है। आपके नाक, कान, गला, ये सब बुद्ध के प्रभाव में रहते हैं। बुद्ध हमारी प्रकृति में हरे रंग को दर्शाता है, यानी कि सारी प्रकृति में जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, ज़्यादातर अन्न है, पेड़ पौधे हैं, सब हरे रंग से ही हैं। वो सब बुद्ध के ही प्रतीक हैं। घास है, वो भी बुद्ध का ही प्रतीक है। बुद्ध को हरियाली समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। हरा रंग, हरे रंग को समृद्धि से जोड़कर भी देखा जाता है। यानी कि बुद्ध इतना इम्पोर्टेंट ग्रह है कि राजा सूर्य और गुरु बृहस्पति और धन देने वाले शुक्र, जिन्हें बहुत ही बढ़िया कहा जाता है, निसंदेह ये बढ़िया होते हैं, लेकिन इन सब पे भारी तो बुद्धि ही होती है। किसी के पास धन कितना भी हो, अगर बुद्धि नहीं है तो वो एक जानवर के समान ही है। और किसी ज्ञानी पुरुष पे, स्वामी विवेकानंद, बड़े बड़े संत, उनके पास ज्ञान और बुद्धि का सागर है, जिसके बल पे वो इस संसार, मोह माया से भरे हुए संसार को तर जाते हैं। तो आइए, ये तो मैंने आपको बुद्ध के बारे में बताया। अब सबसे पहले बुद्ध आपकी कुंडली के अनुसार कैसे जाने कि बुद्ध आपका अच्छा है या बुरा। देखिए, सबसे पहले बुद्ध की स्थिति को आप अपनी कुंडली में देखिए। बुद्ध अगर अपनी स्वराशि का है, मित्र राशि का है, उच्च का है, उसमें दिग्बल भी है, षटबल भी उसका अच्छा है, मित्र ग्रहों से संबंध बना रहा है, पाप ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं है, केंद्र त्रिकोण के अलावा खराब भाव 6, 8, 12 में नहीं है, तो बुद्ध आपका अच्छा नॉर्मली माना जाएगा। इसके अलावा बुद्ध पाप कतरी में ना हो, पाप मध्य में ना हो, बुद्ध पे शुभ ग्रह का प्रभाव हो, तो बुद्ध अच्छा माना जाएगा। बुद्ध अगर आपकी चंद्र कुंडली और नवांश में भी इन्हीं स्थितियों से हो, या कम से कम 2 स्थितियों में हो, इन दोनों में जो मैंने बताई हैं, तो बुद्ध अच्छा माना जाए। बुद्ध जो है एक ऐसा ग्रह है कि अगर वो खराब हो जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो बुद्ध आपकी कुंडली में खराब कब होता? बुद्ध का जो कट्टर शत्रु है मंगल है। अगर गुरु मंगल की राशि में हो, साथ ही खराब भाव में हो, और मंगल से दृष्ट भी हो, मंगल की चौथी 8वीं दृष्टि से, 8वीं से तो बुद्ध की भी मंगल पे पड़ेगी, लेकिन चौथी और 8वीं दृष्टि अगर मंगल की पड़ रही हो, मंगल की राशि में हो, बुरे भाव में है, तो ये बुद्ध के लिए बहुत ही खराब स्थिति होती है। हालांकि
बुध एक ऐसा ग्रह है जो जिसके साथ रहता है उसी टाइप का व्यवहार करता है। यानी कि अच्छे ग्रहों के साथ होगा तो अच्छा व्यवहार करेगा और अच्छा फल देगा, और बुरे ग्रहों के साथ होगा तो बुरा फल देगा। यानी कि इसकी शुभता और अशुभता, अच्छे ग्रह और बुरे ग्रह, ये अगर राशि ग्रहों के साथ है तो उनकी तरह ही परिणाम देगा, और अगर शुभ ग्रह के साथ है, देवगण गुरु के साथ है, तो उसके ही परिणाम ये आपको मिलेंगे। तो बुध जो है कुंडली में मैंने आपको देखने का तरीका बताया कि मंगल का बहुत ज़्यादा इस पर प्रभाव ना हो, बुध अच्छे ग्रहों के साथ हो, क्योंकि बुरे ग्रहों के साथ ये बुरा फल देता है। दूसरा, बुध में बल हो, दिग्बल हो, षटबल हो, स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो, उच्च का हो, तो ये अच्छे परिणाम देगा। और खराब मैंने आपको बताया। अब अगर आप कुंडली देखना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं जानते हैं, ना ही चाहते हैं देखना, तो आप कैसे जानें कि बुध आपका खराब फल दे रहा है? अगर आपको बोलने में कोई परेशानी है, आप जानते तो हैं लेकिन जब बोलते हैं तो कहीं अटक जाते हैं, दूसरे के सामने अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, यानी कि आपने वाक्पटुता नहीं है, जो बुद्ध का मेन जो है एक गुण है, तो कहीं ना कहीं बुद्ध आपका कमज़ोर है। अगर आपके स्किन डिसीज़ हैं, आपको काफ़ी टाइम से चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं बुध खराब होगा और उसकी दशाएं चल रही होंगी। कई बार आप जो हैं एग्ज़ाम में बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम होता है, आप टेबल पे बैठे होते हैं, कुर्सी टेबल पे, और आप अपना एग्ज़ाम कर रहे होते हैं, तब आप कई चीज़ भूल जाते हैं जो कि आपने रात में ही पढ़ी होती हैं, दोहराई होती हैं, लेकिन उस समय आपको याद नहीं आता, यानी कि मेमोरी। बुध जो है मेमोरी का कारक ग्रह भी है। अगर आपकी याददाश्त में कोई कमी आ रही है तो कहीं ना कहीं बुध आपका पीड़ित है। कई बार आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, 4-4 घंटे किताब लेके बैठे रहते हैं लेकिन कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, या फिर आपको टॉपिक पढ़ने का मन ही नहीं करता, किताब पढ़ने का मन ही नहीं करता है, बुद्धि चलाने का मन ही नहीं करता है, तो बुद्धि के ग्रह बुध आपके खराब है। कई बार आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, बस एक बार देखते हैं और समझ जाते हैं, तो आपका बुध अच्छा है। आपके मामा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो आपका बुध खराब है, और आपके मामा की स्थिति अच्छी है तो बुध आपका कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम आपको दे रहा है। आप व्यापार करते हैं, काफ़ी पैसा लगा देते हैं, लेकिन व्यापार नहीं चलता है, तो बुध आपका खराब है, क्योंकि बुध जो है व्यापार का मेन कारक ग्रह है। अगर बुध आपका अच्छा हुआ तो आप नौकरी में भी सक्सेस हो सकते हैं और व्यापार में भी सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि नौकरी में भी आपको दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी और व्यापार में भी। अगर आपके पास पैसा है तो पहले कोशिश कीजिए कि व्यापार कीजिए, उसके बाद अगर पैसा नहीं है तो आप नौकरी में भी अच्छी सफलता पा सकते हैं, क्योंकि काल पुरुष की जो 10वीं राशि है वो शनि की है, और बुध को 10th हाउस का कारक ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि बुद्धि के बिना कोई कार्य संभव नहीं है, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो
व्यापार में। तो बुध ग्रह अगर आपका खराब है तो आपको व्यापार में अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, आप कंट्रोलिंग आपके शरीर की, बॉडी की थोड़ी डिसबैलेंस है, आपके हाथ कांपते हैं, आप जो हैं बैलेंस अपनी बॉडी का नहीं बना पाते हैं, आपको कान में दिक्कत है, गले में दिक्कत है, तो आपका बुध खराब है। अगर ये सब चीज़ें आपकी कुंडली या देखने से आपको लगता है कि मेरा बुध खराब है, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए? तो सबसे पहले तो बुध के जो चीज़ें हैं, जैसे हरे रंग की मूंग की दाल, उसका आप दान कर सकते हैं बुधवार। भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, वो भी आपको जरूर राहत देंगे। हरे रंग का इस्तेमाल, अगर बुध आपका खराब फल दे रहा है तो आप कम करें, और बुध अगर कमज़ोर है, खराब फल तो नहीं दे रहा लेकिन अच्छे भी नहीं दे रहा है, तो बुध का आप पन्ना रत्न धारण करें। भगवान गणेश की पूजा भी की जा सकती है। तो बुध के ये उपाय मैंने नॉर्मल उपाय आपको बताए हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं और अपने ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए इस वीडियो में जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।